नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाई जा रही है और एक एक लाइन आपके बहुत काम की है, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर कीमती होता है। एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, एक नंबर से ही सिलेक्शन हो जाता है। आज की जो वीडियो है, हमारी जो जिलेवार श्रृंखला चल रही है, उसमें आज का जो ज़िला है वो है हमारा भिवानी, जिसे छोटी काशी या लघु काशी कहा जाता है। और इसके साथ ही थोड़ी सी बातें, एक भिवानी में से काट करके ज़िला बनाया गया है चरखी दादरी, तो चरखी दादरी भी भिवानी के साथ ही रहेगा। तो पहले भिवानी करते हैं हम। तो भिवानी की जो स्थापना है वो 1376 ईस्वी में ठाकुर नीम सिंह के द्वारा की गई थी। 1376 ईस्वी में ठाकुर नीम सिंह के द्वारा की गई थी। कि ठाकुर नीम सिंह जो है कोट उमराव गांव के रहने वाले थे। इनका गांव कोट उमराव था और इन्होंने भिवानी नगर को बसाया और इन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम बानी देवी था, उनके नाम पर इसका नाम सबसे पहले बानीग्राम रखा। पहला जो सबसे पहला नाम था वो बानीग्राम था। उसके बाद में नाम बिगड़ते गए, कभी बियाणी, कभी भिवानी, कभी बिहाणी और अंत में इसका नाम, पूरा नाम बना भिवानी, जो आज प्रचलित है। और इस नगर का जो जिक्र है, अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें भी आता है। अबुल फजल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से थे। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है पेपर में कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो ये अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। भिवानी, अब चलते हैं भिवानी के बाकी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन, लोकेशन जो है भिवानी की वो पश्चिम में ही है। ये जो नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये भिवानी है और जो येलो है ये दादरी है, चरखी दादरी। तो लोकेशन इसकी पश्चिम है, हरियाणा के पश्चिमी भाग में है। अब इसकी सीमाएं, तो पूर्व में इसके रोहतक लगता है, और उत्तर में हिसार,
दक्षिण में चरखी दादरी, और पश्चिम में जो है राजस्थान। सीमाओं से संबंधित प्रश्न जो है एचएससी बहुत बार पूछती है, तो आप सभी ज़िलों की सीमाएं और ख़ास तौर पर उन ज़िलों की सीमाएं जो कहीं न कहीं दूसरे राज्यों से लगती है। केवल 2 ज़िले छूटते हैं, जिसमें हमारा एक रोहतक है और एक चरखी दादरी है। बाकी 20 ज़िलों की सीमाएं कहीं न कहीं दूसरे राज्य से अवश्य छूटती हैं। तो सीमाओं से संबंधित प्रश्न आता है, सीमाओं को अच्छी तरह ध्यान रखें। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। क्षेत्रफल की बात करें तो जो अभी तक लिखित क्षेत्रफल है वो है 4778 वर्ग किलोमीटर। इस हिसाब से ये हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है, परंतु इस क्षेत्रफल में से चरखी दादरी कम हो गया है, इसलिए सरसा का नंबर पहला आ गया है और ये दूसरे नंबर पर चला गया भिवानी। तो ये 7778 वर्ग किलोमीटर है। इसमें चरखी दादरी का अभी जो क्षेत्रफल है वो पूर्ण रूप से पता नहीं है, इसलिए दोनों जिलों का ये इकट्ठा क्षेत्रफल है 4778 वर्ग किलोमीटर। अब तहसीलें भिवानी की तहसीलों में भिवानी, तोशाम, सिवानी, भवानीखेड़ा, लोहारू, ये भिवानी की तहसीलें हैं। अब यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें तो मिट्टी यहाँ दोमट है। ये मिट्टियों का एक अलग से टॉपिक बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि दोमट मिट्टी की बेल्ट कौन सी है, रेतीली मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी कौन सी है। वो एक क्षेत्र बनता है पूरा का पूरा, तो उस क्षेत्र के हिसाब से आपको उस टॉपिक में बताया जाएगा जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ की फसलों के बारे में बात करें तो यहाँ पानी जो है बहुत कम है। नहरें भिवानी ज़िले के अंदर बहुत कम हैं। सिंचाई के साधन जो है वो कुछ नहर है और वर्षा पर आधारित है, और साथ में कुछ जगह पर ट्यूबवेल यानी कि नलकूप भी हैं। यहाँ पर जो सिंचाई है वो फव्वारा सिस्टम से ज़्यादा की जाती है। जो रेतीला इलाका है भिवानी का, लोहारू तहसील, सिवानी तहसील, वहाँ फव्वारों से ज़्यादा सिंचाई होती है। फसलों में बाजरा, चना, सरसों, थोड़ी मात्रा में गेहूँ, ये यहाँ की फसलें हैं। थोड़ी बहुत कपास भी होती है। और एक भिवानी ज़िले की काफ़ी मशहूर चीज़ है लिफ्ट कनाल। लिफ्ट कनाल है एक, जिसको हांसी ब्रांच में से पानी लेकर के, जब चौधरी बंसीलाल जी का पहला कार्यकाल था 1972 वाला, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो रेतीला इलाका था जिसको टिब्बे वाला इलाका कहते हैं, लोहारू तहसील और सिवानी तहसील, वहाँ पीने के लिए पानी पहुँचाया था। लिफ्ट से पानी उठा करके ऊंची नहर की बंधाई करके उन एरियो में पानी पहुँचाया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि लिफ्ट कैनाल किस ज़िले से संबंधित है, तो ये भिवानी ज़िले से संबंधित है। भिवानी ज़िले के क्षेत्र में हरियाणा की पहली लिफ्ट कैनाल है जो कि 1972 के लगभग बनाई गई थी। अब मैं भिवानी से संबंधित वो प्रश्न करवा रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पहले भी परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं उसी तरह से मैं करवा रहा हूँ आपको। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी, मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी या लघु काशी भिवानी को कहा जाता है। दो प्रश्न बनते हैं कि मंदिरों का नगर किस शहर को कहा जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है। और भारत की छोटी काशी या लघु काशी किसे कहते हैं, तो भिवानी को कहा जाता है। ये भारत की जो लघु छोटी काशी है ये पहले आया हुआ है। मीताथल गांव हड़प्पा संस्कृति का केंद्र रहा है। गांव का नाम है मीताथल। ये भिवानी में है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये हड़प्पा संस्कृति का केंद्र रहा है। अगर पूछा जाए कि निम्न में से हड़प्पा संस्कृति का केंद्र कौन सा जिला जगह रही है, तो मीताथल हो सकता है उसमें लिखा हुआ। तो मीताथल जो है वो हड़प्पा संस्कृति का केंद्र रहा है। हरियाणा में पहली कपड़ा मिल 1937 में बीटीएम, जिसका नाम बीटीएम बिड़ला टेक्सटाइल मिल, बीटीएम भिवानी टेक्सटाइल मिल नहीं, बिड़ला टेक्सटाइल मिल, ये जो है प्रश्न आया पहले कि हरियाणा में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी, तो पहली कपड़ा मिल 1937 में भिवानी में लगी थी, बीटीएम बिड़ला टेक्सटाइल मिल। हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो भिवानी में है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो हेड ऑफिस है वो हमारा भिवानी में है। ये भी प्रश्न पहले आया हुआ है। बॉक्सिंग का जो केंद्र है वो भिवानी है। बॉक्सिंग जो खेल है, बॉक्सिंग का जो केंद्र है वो भिवानी है और इसीलिए इसको मिनी क्यूबा प्रश्न आ सकता है। भिवानी को मिनी क्यूबा क्यों कहती है? ऑप्शन में हो सकता है बॉक्सिंग के लिए, कुश्ती के लिए या और क्रिकेट वगैरह कुछ हो सकता है। तो मिनी क्यूबा भिवानी को बॉक्सिंग की वजह से कहा जाता है। दूसरा, भिवानी के अंदर जो है वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी हैं, लेकिन एक भिवानी का इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हरियाणा का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, TITS, जिस तरह बीट्स पिलानी है इस तरह TITS भिवानी है। इसका पूरा नाम है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस इसका पूरा नाम है और ये जो है 1943 में बना था। टिट्स बिड़ला जी के द्वारा बनाया गया था। बिड़ला ग्रुप का है ये, TIT बिड़ला ग्रुप का ही है, जिनकी कपड़ा मिल है उन्हीं का ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। और सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का
भिवानी में 1943 में बना था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आए हुए हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। एक जो है यहाँ श्यामसर सरोवर, श्यामसर सरोवर जो है ये भिवानी के अंदर है। सरोवरों की नगरी वैसे कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, लेकिन श्यामसर सरोवर जो है ये भिवानी में है। लगभग 400 वर्ष पहले इसको सेठ सीताराम ने बनवाया था। बनवाने का वाले का नाम था सेठ सीताराम। 400 साल पहले बना था श्यामसर सरोवर। भिवानी को जो है धर्मार्थ न्यास जो होते हैं, भिवानी को धर्मार्थ न्यास जिसके अंदर अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस का नगर कहा जाता है। यहाँ पर धर्मार्थ संस्थाएं बहुत हैं, संस्कृत कॉलेज हैं, स्कूल हैं और कई प्राइवेट धर्मार्थ ट्रस्ट के अस्पताल जो कि पुराने ज़माने से हैं। आजकल तो काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन भिवानी के अंदर पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से ये चीज़ें चली आ रही है। संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत स्कूल है, संस्कृत पाठशालाएं हैं, भिवानी के अंदर है। एक भिवानी को 16 पाने, 5 बाजार और 12 दरवाजे, ये या बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 16 पाने, 5 बाजार और 12 दरवाज़ों वाला जो शहर है वो भिवानी है। 16 पाने, 5 बाजार और 12 दरवाजे। इस शहर के बाहर से 12 दरवाजे थे, 5 बाजार है इसके अंदर और 16 पानों में बटा हुआ ये शहर है। तो भिवानी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये आने की पूरी संभावना है। एक जो है रोहनाथ का कुआं, रोहनाथ का कुआं ये भिवानी जिले के अंदर है। रोहनाथ गांव जो है हांसी से कुछ ही दूरी पर है, परंतु भिवानी जिले की सीमा में आता है रोहनाथ का कुआं। 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज़ों ने इस गांव पर चढ़ाई की। यहाँ की औरतें बच्चों समेत इस कुएं में छलांग लगा गई थी। बाकी बचे हुए को अंग्रेज़ों ने कुछ को वहाँ एक आज भी पीपल का पेड़ है उस पर फांसी पर लटकाया और बाकी बच्चों को हांसी की लाल सड़क पर ला करके गिरडी के द्वारा कुचल करके मार दिया गया था। पूरा रोहनाथ गांव खाली हो गया। तो ये जो रोहनाथ का कुआं जो 1857 की क्रांति की याद दिलवाता है, ये भिवानी जिले के अंदर है। आगे 1919 के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा जो केलंगा गांव से थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कुछ लोगों के साथ मिलकर के पहली बार कांग्रेस की स्थापना भिवानी के अंदर 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा ने की थी। ये जनरल नॉलेज का अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल जीके में भी आ सकता है और हरियाणा जीके में भी आ सकता है। फिर एक प्रश्न है पहले भी आया है 1920 में पहली बार महात्मा गांधी भिवानी आए थे। ये प्रश्न पहले आए थे कि पहली बार महात्मा गांधी 1920 में कहाँ आए थे, नीचे शहरों के नाम थे। तो भिवानी में पहली बार महात्मा गांधी 1920 में आए थे। नेकीराम शर्मा ने कांग्रेस की जो स्थापना 1919 में की थी उसके अधिवेशन में लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता जो है भिवानी 1920 में आए। तो ये प्रश्न आया कि पहली बार महात्मा गांधी भिवानी में कब आए थे, तो 1920 में, और 1920 में पहली बार महात्मा गांधी कहाँ आए, तो भिवानी में आए थे। अब 1893 के अंदर पहली नहर
भिवानी के अंदर लाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा 1893 में। 1933 में पहला वाटर वर्क्स जो है भिवानी में बनाया गया था 1933 में। ये सब आज़ादी से पहले की बातें हैं सारी की सारी। उस वक्त वाटर वर्क्स नहीं होते थे, तो भिवानी के अंदर पहली बार 1933 में हरियाणा क्षेत्र में जो है वाटर वर्क्स बना था। 1981 के अंदर भिवानी के अंदर रेलवे लाइन बननी शुरू हुई, और जो कि मात्र 2 वर्ष में 1883 में बन करके तैयार हो गई। उसे भिवानी से लेकर के रेवाड़ी से भिवानी तक की लाइन, हिसार तक लाइन बनी। हिसार तक लाइन जो है हिसार से बठिंडा पहले थी, पूरी जो रेवाड़ी बठिंडा लाइन है ये 1883 के अंदर चालू हुई थी। रेवाड़ी बठिंडा रेलवे लाइन 1883 में शुरू हुई थी। भिवानी में इसका काम जो है 1881 में शुरू हुआ, और 2 वर्षों में ही जो ये रेलवे लाइन तैयार हुई, और 1883 में यहाँ रेलगाड़ी शुरू कर दी गई थी। तो भिवानी में अभी कुछ बाकी है, और कुछ साथ साथ मैंने शुरू में बताया था दादरी ज़िला भी इसके साथ ही ले रखा है, तो वो बाकी है। तो ये हम अगली वीडियो में आपको करवाएंगे, भिवानी का शेष बचा हुआ और दादरी। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।